ओके जी, पाठ 7 हम कर चुके हैं। आज हम आपका लेसन लेंगे पाठ 8, ये सबसे कठिन समय नहीं। पाठ 7 में आपने क्या किया था, ये लेसन उसी से कोरिलेटेड है। पाठ 7 में हमने पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, कि क्या अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि जो हमें पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए, हमें ये मान लेना चाहिए कि दुनिया पूरी तरह से बेईमान हो गई है। ठीक है, यही पढ़ा था ना। वो कहता है कि क्या वो समय आ गया है जब एक भी ईमानदार इस धरती पर नहीं होगा। तो बाद में अंत में वो अपने उदाहरण देते हुए समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लोगों ने उसे धोखा दिया है या ऐसा बहुत सारे किस्से हुए हैं, तो कुछ ऐसे किस्से भी हुए हैं जिसमें किसी ने पूरी ईमानदारी से परिचय अपना दिया है, ईमानदारी से काम किया है। तो इसलिए वो भी कहता है कि निराश नहीं होना चाहिए, अभी वो वक्त नहीं आया। बिल्कुल सेम उस पाठ से रिलेटेड ये कविता है, ये सबसे कठिन समय नहीं। पहले हमने देखा वो कहता है कि क्या निराश हुआ जाए। अब ये कवित्री हैं जया जादवानी जी, तो इनकी कविता का भी सार कुछ हद तक आपके पाठ से मिलता जुलता है। ये सबसे कठिन समय नहीं, तो वो भी ये मानती हैं कि ये जो टाइम है वो सबसे मुश्किल टाइम नहीं है। यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, बहुत क्रूअल हो गए हैं, लेकिन वो यही कह समझाना चाहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कठिन समय नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो हमारी मदद करेगा, हमारी केयर करेगा। सेम जैसे उसने पिछले पाठ में कहा था, उसने ईमानदारी और भ्रष्टाचार को लिया था। यहाँ जया जादवानी, ये यहाँ जया जादवानी जी, एक मिनट रुकिए बेटा, माधव, आशा और निराशा की बात कर रही हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर रहे हैं सभी। ठीक है जी, तो जया जादवानी यहाँ पे आशा और निराशा की बात कर रही हैं कि पूरी तरह से निराश हो जाएं कि हमें कभी कोई सहायता नहीं मिलेगी, हमारी कभी कोई केयर नहीं करने वाला होगा। क्या ये ऐसा समय है? वो भी यही पूछती हैं, ये कठिन समय नहीं है। वो बताती हैं कि नहीं, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई ना कोई ज़िंदगी में या हमारे जीवन में ऐसा ज़रूर होता है जो केयर करता है। अभी भी सारी जो आशा है वो खत्म नहीं हुई है, निराश होने की जरूरत नहीं है। पढ़े इसको। सेम दोनों का जो थीम था लेसन का, क्या निराश हुआ जाए, और इस कविता का ये सबसे कठिन नहीं, थीम जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं कि अभी निराश होने का वक्त जो है वो नहीं है। जैसे पाठ में वो कहता है कि सच्चाई और ईमानदारी अभी जिंदा है, तो इसमें जया जादवानी जी यही कहती हैं कि अभी जीवन में आशा के और बहुत सारे पल आएंगे। चलिए जी, नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो जया जादवानी जी कहती हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है कि जब हमें पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए। वो कहती है अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, मतलब चिड़िया को ये आस है कि वो तिनका ले जाएगी और घोंसला बनाएगी। मतलब ये नहीं है कि वो ये सोच रही है कि ऐसा नहीं होगा, वो घोंसला नहीं बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस उम्मीद आस पे चिड़िया है कि वो तिनका ले जाएगी और घोंसला बनाएगी। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये सबसे मुश्किल टाइम नहीं है। अभी तो पक्षियों ने भी हौसला नहीं छोड़ा है, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया बिना मदद के चलेगी। तो वो कहती है अभी एक चिड़िया भी जो है वो तिनका उठाकर घोंसला बना रही है, उसे भी उम्मीद है कि कल जो है वो आएगा। ठीक है, फ्यूचर की सोच रही है, तो इट मीन्स वो आशावान है। चिड़िया अभी भी तिनका उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है, तो इट मीन्स कि वो आशा रखती है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। अभी भी झरती हुई पत्ती
थामने को बैठा है हाथ एक, झरती हुई टूटती हुई। ठीक है, तो वो कहती है अब ऐसा नहीं है कि पत्तियां गिरकर टूट जाएंगी या धूल में मिल जाएंगी, अभी भी कोई ना कोई गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए, हाथ में थामने के लिए बैठा है। यहाँ गिरती हुई पत्ती को उसने छायावाद से रिलेटेड किया है कि व्यक्ति हमेशा ऐसा नहीं है कि मुश्किलों में गिरेगा और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तो कहती है अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी भी कोई गिरते हुए को संभालने के लिए खड़ा है। ठीक है, यहाँ मानव की बात कर रही है पत्ती के जरिए में। ठीक है, कि अभी भी डाल से टूटती हुई पत्ती, उसको थामने के लिए एक हाथ है। इट मीन्स कि अभी भी जो मनुष्य है अगर वो निराश हो रहा है तो अभी भी कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो ये अभी कठिन समय नहीं है, लोगों का खून जो है अभी सफेद नहीं हुआ। ठीक है, ये सेम वही बात, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो अब वो कहती है अभी भी लोगों ने निराशा का दामन नहीं पकड़ा है, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है ऐसे लोगों की जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। थक हार के बैठ नहीं गए कि हमारी जिंदगी में हमें अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं अभी भी स्टेशन पर, जीवन के स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना अभी भी चाहते हैं। वो निराश नहीं हुए हैं कि हमें अभी कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। गंतव्य मंजिल, ठीक है, डेस्टिनेशन हमारी। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि दुनिया अभी भी इतनी निराश नहीं हुई है कि उन्हें जिंदगी में कभी मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि अभी भी स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ है लोगों की। ठीक है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो यहाँ पे वो कहती है कि अभी भी लोगों ने एक दूसरे की केयर करना नहीं छोड़ा है, अभी भी रिश्ते जो हैं वो इतने सफेद नहीं हुए, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुए। जैसे आप जानते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं तो मम्मा हमेशा हमारी केयर करती है ना कि जल्दी इतने बजे से पहले घर आ जाना, टाइम से घर आ जाना। तो वो यही कह रही हैं कि अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने एक दूसरे की केयर करनी छोड़ दी है, अभी भी कोई आपकी वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप घर आएंगे। और अभी भी कोई ऐसा भी है जो ये चाहता है कि आप सूरज डूबने से पहले जल्दी घर आ जाएं। ठीक है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई केयर नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बल्कि कोई ना कोई हमारी जीवन में ऐसा जरूर होता है जो हमारी केयर करता है, जिससे हमारे जल्दी आने ना आने से फर्क पड़ता है। ठीक है, जो चाहता है कि हम, जो हमारी प्रतीक्षा करता है, जो चाहता है कि हम जल्दी घर आ जाएं, सूरज डूबने से पहले आ जाएं, कुछ अंधेरा होने से पहले सही सलामत सुरक्षित घर पहुंच जाएं। तो इसलिए यह भी कठिन समय नहीं है, इतना निराश होने का समय नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। तो वो कहती है कि अभी भी कहानी जो है वो बाकी है। डायलॉग है ना उस मूवी का, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो वो भी यही कहती हैं कि अभी भी कहानी बाकी है। नानी दादी की कहानियां जो हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, उनका आखिरी हिस्सा अभी तक पड़ा है। और आखिरी हिस्से में क्या होता है? हैप्पी एंडिंग। नानी दादी की कहानियों में हमेशा क्या था? हैप्पी एंडिंग। कभी भी कोई दुखद वाली कहानी हमारी नानी या दादी ने नहीं सुनाई। जानते हैं ना आप, एक राजा था, इस तरह 100 कहानियां नानी दादी सुनाती हैं, लेकिन सब सुनाती हैं हैप्पी एंडिंग वाली। तो वो यही कहती है कि अभी कहानी का आखिरी हिस्सा कहा जाना है। तो इट मीन्स कि निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी जो जिंदगी है वो हैप्पी एंडिंग पर चल सकती है। इसी तरह ने आगे वो कहती है कि दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो वो कहती है अगर अंतरिक्ष की कहानियां भी अगर सुनी जाएं या कही जाएं, तो ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में जाकर सभी मर जाएंगे। बच्चों की कल्पना के हिसाब से अभी भी
अंतरिक्ष से एक बस आएगी और सारे बचे हुए लोगों को लेकर वापस आएगी। ठीक है, अंतरिक्ष क्या होता है? स्पेस, पता है आपको ना? ठीक है, तो वो कहते हैं कि अभी भी वो टाइम है जब हम पूरी तरह से निराश नहीं हो सकते। अभी भी नानी दादियों की कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी पड़ा है जिसमें सुखद अंत है, हैप्पी एंडिंग है। और अभी भी अंतरिक्ष के पार से जो बच गए हैं लोग, उनको वापस लेकर एक बस जरूर आएगी। तो निराश होने का समय नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब पूछें अगर कुछ समझ में नहीं आया। जया जादवानी जी क्या कहना चाहती हैं? वो कहना चाहती हैं कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वो घोर निराशा वाला टाइम नहीं आया जब कोई हमारी केयर नहीं करता, जब कोई हमारी मदद नहीं करता, जब कोई किसी भी चीज का सुखद अंत नहीं होता। ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी में अभी बहुत सारी आशा है। सबसे वो पहले कहती है, इस आशा को कौन दर्शाता है? सबसे पहले वो चिड़िया की बात करती है कि चिड़िया को आशा है कि वो घोंसला बनाएगी आने वाले दिनों में। आशा है कि दुनिया प्रलय पे नहीं जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो वो तिनका तिनका करके ले जा रही है और कितने दिनों में वो घोंसला बनाएगी। तो चिड़िया का तिनके को लेकर जाना और घोंसले बनाने की बात करना जादवानी जी द्वारा आशा की बात करना है। अगर हमें उम्मीद है कि हम कल तक जिएंगे तभी हम कोई कार्य करेंगे ना, है ना? अगर आपको ये लगने लगे कि कल से दुनिया खत्म हो जाएगी, तब तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है, तभी आप प्लान्स बनाते हैं कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, मैं +2 के बाद ये करूंगा, है ना? इट मीन्स कि हमारे दिल में उम्मीद है कि नेक्स्ट जो अगला दिन है हम देखेंगे, प्रलय नहीं होगी, जो सृष्टि है वो ऐसे ही चलती जाएगी, है ना? निराशा वाली अभी कोई बात नहीं है। वो कहती है ये सबसे मुश्किल दौर नहीं है। अभी तो चिड़िया भी इतनी आशा रखती है कि वो क्या कर रही है, तिनका तिनका लेकर जा रही है ताकि अपना घोंसला बना सके। दूसरी बात वो करती हैं कि अभी भी जो पत्ती डाली से टूट गई है, उसको थामने के लिए कोई ना कोई हाथ बढ़ा रहा है। इट मीन्स कि जो अगर कोई जिसे मदद की जरूरत है, जो टूट गया है, उसकी मदद के लिए अभी भी कोई ना कोई आगे जरूर आएगा। तीसरी बात वो कहती हैं कि अभी भी मनुष्य के जीवन में निराशा नहीं है कि उसे कभी मंजिल नहीं मिलेगी। अभी भी स्टेशन पर मंजिल की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ है। ये बताते हैं कि निराशा नहीं है। तो वो चौथा पॉइंट कहती हैं कि अभी भी इस बात की कोई निराशा नहीं है कि कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, कोई हमारी केयर नहीं करेगा, कोई हमें पूछेगा नहीं कि तुम जल्दी घर क्यों नहीं आए। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, अभी भी कोई हमारा इंतजार अवश्य करता है, कोई ना कोई हमारी परवाह जरूर करता है, जो ये कहता है कि सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। उसके बाद वो कहती हैं कि नानी दादी के किस्से की कहानियां जो हैं वो अभी खत्म नहीं हुई, उनका अंत बाकी है। कैसा अंत? सुखद अंत। सुखद अंत बाकी है हर कहानी का। और वो लास्ट में कहती हैं कि अभी भी जो अंतरिक्ष में लोग गए हैं वो सबके सब वहीं पर मर कर दफन नहीं हो गए हैं। उन्हें बचे हुए लोगों को वापस ले जाने के लिए एक बस जरूर है जो उन्हें वापस लेकर आएगी। तो इस तरह वो सब आशा की बातें आपको बताती हैं कि जीवन में निराश होने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सबसे मुश्किल दौर नहीं आया है, ये कठिन समय नहीं है जब हम पूरी तरह से निराश हो जाएं। इजी है कविता, कोई मुश्किल नहीं है। प्लीज पूछें। पूछो जी, कुछ पूछना है तो। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए अब इसका पूरा सार जैसे मैंने आपको बताया, वो कौन बताएगा कि कवित्री जो है वो क्या कहना चाहती हैं?
इस कविता का संदेश क्या है, इस कविता का सार क्या है? रेज योर हैंड अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है, प्लीज। देखो अभी मैं कह रही थी कुछ पूछो तो सबने कहा कि ओके है, और अभी जब मैं कह रही हूँ कि इसका सार बताओ या क्या कहना चाहती है कवित्री ये बताओ, तो किसी का हैंड जो है वो रेज नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चे? यस मैम। चलिए फिर से एक बार कराऊं, नहीं समझ में आई? ये सबसे कठिन मैम समय यस। नहीं। तो कवित्री क्या कहना चाहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे मुश्किल समय जो है वो नहीं है, ठीक है। हमें इस जगह इस वक्त पर अभी निराश नहीं होना है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो वो कहती है कि एक छोटी सी पक्षी जो है वो चिड़िया है, वो भी निराश नहीं है, वो भी आशा रखती है कि वो तिनका तिनका लेकर जाएगी और घोंसला बनाएगी, उसका घर बनेगा, उसमें भी आशा है। तो अभी भी हम निराश नहीं हो सकते। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ, अभी भी पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं वो सब की सब धूल में नहीं मिल जाती, अभी भी कोई म्यूट योरसेल्फ। अभी भी कोई ना कोई उस पत्ती को, गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए, जो उसको धूल में मिलने नहीं देगा, बैठा है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है, निराश है, तो कोई ना कोई उसकी मदद के लिए अभी जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी भी उसको थामने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए लोग बैठे हैं। तीसरी बात वो कहती है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहती लोग निराश नहीं हुए हैं कि उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिलेगी, अभी भी मंजिल तक पहुंचने वाले स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ है, जो इस आश में है कि वो जीवन में कभी ना कभी अपनी मंजिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर वो कहती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो वो कहती है अभी भी कोई ना कोई हमारी वेट जरूर कर रहा है, जिससे हमारे घर जल्दी ना आने से फर्क पड़ता है, जो हमारे लिए परवाह करता है। अभी भी ऐसा शख्स जरूर है हमारे पास कि जो हमारी परवाह करता है कि हम जल्दी घर वापस आएं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो वो कहती है कि अभी भी जो नानी दादी की कहानियां हैं, जो वो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, उन सारी कहानियों में अभी भी लास्ट वाला पोर्शन बचा है, अंत बचा है, जो सुखद अंत है, उसमें कुछ भी दुखद नहीं होगा। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो कहती है अंतरिक्ष में जो लोग गए हैं, अभी भी वो सब के सब वहीं पर दफन या खत्म नहीं हो गए हैं, अभी भी कोई आशा की बस जो है उन सभी को वापस लेकर आएगी। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसलिए वो कहती है नहीं, ये सबसे मुश्किल समय नहीं है, अभी भी आशा बहुत है जीवन में, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। झरना मतलब टूटना या झड़ती हुई, जिसको आप बोल सकते हैं। गंतव्य का मतलब है मंजिल, ठीक है जी। सॉरी।
चलिए जी, अब कौन बताएगा इसका थीम जल्दी से, मुझे पता चले कि आपको पता चल गया है, नहीं तो फिर ये मैं बार बार करवाती रहूंगी। तो रन्या, और चलो बताओ तो रन्या। मैम, कवित्री ने कहा है कि हमें अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आशा पूरी तरह से खत्म हो गई है, अभी भी अच्छाई जिंदा है। और पहले इसमें कवित्री ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे चिड़िया को अभी भी आस है कि वह तिनका ले जाएगी और घोंसला बनाएगी, और वह अभी भी आशावान है। जैसे कवित्री ने एक और उदाहरण दिया है कि हमें अभी भी वो पत्ता झड़ता हुआ है जिसको थामने के लिए कोई बैठा है आशा में। और अभी भी एक रेलगाड़ी चलती है जिसमें बहुत सारी भीड़ है जो आशा से भरी हुई है, जो अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहती है। और अभी भी कोई है जो हमारी प्रतीक्षा करता है आशा में, जो हमारी फिक्र करता है। और अभी भी बूढ़ी दादी नानी की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं, जिनका सुखद अंत होगा। और अंतरिक्ष में जो खोए हुए लोग हैं उनको लेने के लिए कोई बस आएगी और आशा से भरी हुई। और अभी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी हरमन। हम ये सारे सुनाऊं दोबारा? नहीं, बताइए कि कवित्री इस कविता में क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। यस मैम। कवित्री ने इस कविता में हमें कहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आशा जिंदा है और आशा है। इसने इसने कवित्री ने कई उदाहरण भी दिए हैं हमें, जैसे कि एक चिड़िया तिनका तिनका लेकर अपना घोंसला बनाएगी और उसको भी आशा है। और हमारे घर घर में भी कोई हमारी फिक्र करता है। और बूढ़ी दादी नानी की कहानियां भी सदियों से चलती आ रही है आदि। इस तरह कवित्री ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आशा आशा है। ठीक है, ओके जी, सबको क्लियर है। कविता इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। जया जादवानी जी कहती हैं कि निराशा का दौर अभी नहीं आया है, ये सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी भी बहुत सारी आशा जो है उसकी जो वो ऑरा है सब जगह फैला हुआ है। अभी भी आशा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया में एक आशा है कि वो अपना घोंसला बना लेगी। कोई पत्ती गिरती है तो उसको थामने के लिए एक हाथ है, आशा की बात की। उसके बाद वो कहती हैं कि स्टेशन पर भीड़ है, जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जीवन में उन्हें मंजिल मिलेगी इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी आशा की बात है। फिर वो कहती हैं कि कोई ना कोई हमारी परवाह करने के लिए हमारे घर में है, हमारे फिक्र करता है, जो हमारे देर के से आने से या जल्दी आने से जिसे फ़र्क पड़ता है। तो वो लास्ट में कहती हैं कि अभी भी जो हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं नानी दादी की, उनका अंत अभी पड़ा है, उनका अंत जो है वो हमेशा सुखद होगा, वो कभी बुरा नहीं होगा। तो इसलिए ये भी आशा की बात है। लास्ट में वो कहती हैं कि अंतरिक्ष में गुम हुए लोग भी जो हैं वापस आ जाएंगे, उनको लेने के लिए भी कोई ना कोई बस आती होगी। ठीक है जी। तो वो कहती है कि ये इतना मुश्किल समय नहीं है कि हम पूरी तरह से निराश हो जाएं, जबकि हमारे जीवन में बहुत आशा अभी बाकी है, भरी पड़ी। ठीक है जी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम कल करेंगे। कल आपका टेस्ट भी है बेटा, टुडे इज थर्सडे, कल फ्राइडे है। टेस्ट आपको पता चल गया है, पार्ट 7, ये सबसे क्या निराश हुआ जाए। और कारक हमने किया था, कारक के सिर्फ पहले 3 भेद डाले हैं। ठीक है, कारक के पहले 3 भेद कौन कौन से थे? कर्ता, कर्म और करण। ठीक है, ये पहले 3 भेद कारक के पहले 3 भेद, और पार्ट 7 आपके टेस्ट में है जो कल होगा। ओके, और आपने अच्छे ढंग से इसको रिवाइज करना है। इसको एक बार पढ़ के जरूर देखें बाद में, ये सबसे कठिन समय नहीं, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
अगर आपको पोइम अच्छी तरह से आती है तो क्वेश्चन आंसर भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी।